श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवा नमः। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा आपके और आपके समस्त परिवार के लिए बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि आपने भगवान शिव की इतनी रोचक कथा आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देवेश्वर, आप धन्य हैं। आपने यज्ञ तथा शिव को परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई है। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म और उसके चरित्र का वर्णन करे। इस सृष्टि का किस प्रकार कर्म है और इसका किस प्रकार वर्णन है। तब ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित बात पूछी है। तदंतर में जो हुआ और मैंने जो पहले सुना वैसा ही मैं संक्षेप में कहूंगा। हे विपेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर में हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वाहरा रूप का परित्याग किया। सृष्टि रचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों ने उस शिव की माया को दो प्रकारों में घेर दिया। तब नारद जी बोले, हे विधे, हे प्रधान महान, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय, कृपया करके शीघ्र ही उसको नष्ट करे। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वारा का भी रूप धारण किया है, इसका क्या कारण है, बताइए। सूत जी बोले, महात्मा, नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरण बिंदों का स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने से ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व भी जाने जाते हैं। वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसीलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया है। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक का हंस रूप प्राप्त न कर सके, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि रचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह की निश्चल गति होती है, इसीलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग की मूल भाग में पहुंचाने की इच्छा से वराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत को वाराकल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वाहरा संज्ञाकल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हुए दोनों के द्वारा हंस और वाहरा का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वाहरा के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया। हे महामुनि, अब सदाशिव के कमल चरण का स्मरण करने में सृष्टि सर्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का पालन करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले से ही रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछलता, इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अखंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अखंड को मैं कभी देख न सका, इतने में वह विराट अकराल वाला हो गया। उसमें चैतन्यता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। 25 हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको जो कुछ भी मांगोगे उसे दूंगा। हे प्रभु, यह विशाल रूप तथा 24
तत्वों से बना हुआ अरुण किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, ये जड़ीभूत दिखाई पड़ता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट रहे, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस खंड की चैतन्यता लाइए। मेरे ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अंत्य रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन महापुरुषों के शस्त्रों नेत्रों और सहस्त्रों पैरों थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति प्रस्तुति किए जाने पर जब श्रीहरि ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अविधि वाले उस अरंड के रूप में वहां विराट श्रीहरि विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों में ऊपर और सुशोभित होता है। हे देवेश, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही इसमें सृष्टि रचना की उत्पत्ति की है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय मुझ में पाप पुण्य तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। इसके पश्चात प्रसंचित मैंने स्थानज्ञ मुख्य सर्ग की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा में मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्त्रोत सर्ग का सर्जन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधना की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब उसमें शीघ्र ही सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अधोस्त्रोता कहते हैं। यह देवसर्ग के नाम से विख्यात है। यह देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधक से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविवाक स्त्रोता कहा गया। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है, वह सर्ग पुरुषार्थ का अधिकारी है। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि, भूत सर्ग 5वां सर्ग हुआ था। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति की सनिध्या से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्व तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मयताओं का सर्ग और तीसरा वाराहिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और विकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और विकृत भी है। इसके सबके अवरंतर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उनका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कह रहा हूँ। इसका दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक नंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा सनत सुजात, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे समान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार सृष्टि के कार्यों में मन नहीं लगाते। हे मुनि श्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दायित्व हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुनि, क्रोध और मोह से विहल होकर ब्रह्मा के नेत्रों में क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे। फिर मैंने भगवान महाकालेश्वर भगवान शिव महारुद्र से कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी एक ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर बोले और कहने लगे। महादेव जी बोले, विधि में जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अबोधन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर
दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा और उन्हें पार करूंगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया बांध भी नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी बोले। मुझ में ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्धान हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।